Hello everyone, I hope you are doing well. By now you must have already gotten the idea of the notification about CMAT. So in this video I'll walk you through briefly about the notification about CMAT and the change in pattern. So let's start this session. Okay? Now in the new session, before we talk about the syllabus or the change in syllabus, new pattern, just let me walk you through the important dates जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? So the first thing is your registration has already started. So it starts from 16 February 2022, ends 17 March 2022. Okay, so today I think it's 19. So registration has already been started. Next, 18 March. 18 March is a date that is the last successful transaction of examination fee by any modes 11:50 PM तक, ठीक है? सो आप 18 मार्च को लास्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? फिर फीस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. फी अब आपका जनरल के लिए है मेल 2000 रुपीज, फीमेल 1000 रुपी, ठीक है? रिजर्व्ड कैंडिडेट्स EWS, SC, ST, PWD, OBC, you have to pay male 1000 rupees and female 1000 rupees, ठीक है? एंड थर्ड जेंडर इज 1000 रुपी. सो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है? ना ये इंपॉर्टेंट है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली. बेसिकली एनी रेक्टिफिकेशन एनी पार्ट, ठीक है, जो गलती हुआ होगा, द डेट इज 19 मार्च 2022 टू 21 मार्च 2022. मतलब ये डेट है, अगर एरर कुछ भी गलती हुई फॉर्म भरने में तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो 19 मार्च से लेके 21 मार्च तक, ठीक है? और अभी डेट एग्जाम की अनाउंस नहीं हुई है, टू बी अनाउंस्ड. एडमिट कार्ड भी सारा कुछ नहीं पता, ठीक है? जो पता है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज 180 मिनट्स इक्वल्स टू 3 आवर्स, ठीक है? एग्जामिनेशन टाइमिंग भी दिया हुआ था. सो द टाइमिंग दो स्लॉट में शायद दी गई है, 9 AM टू 12 PM, 3 PM टू 6 PM, ठीक है? और बाकी चीज आप देख लिए होगे आइट लिस्ट. तो ये चीज बेसिकली ध्यान रखना, 16 फरवरी से 17 मार्च तक आपको रजिस्ट्रेशन ओपन है. 18 मार्च को लास्ट पेमेंट कर सकते हो, राइट? सो ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन. आई होप आपने देखा होगा कहीं, या आप अभी तक आपने ये PDF देख ही लिया होगा, बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये. अब जो मेन चीज है, द मेन टॉपिक, द क्रक्स, ठीक है, द हार्ट ऑफ दिस सेशन इज द चेंज ऑफ सिलेबस, ठीक है? अब देखो, चेंज ऑफ सिलेबस, यहां पे क्या क्या चीज आया है अभी आपको दिख रहा है, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब QA एंड DI, जो कि 20 क्वेश्चंस है, मार्क्स आपके सामने लिखे हुए 80 मार्क्स. लॉजिकल रीजनिंग दैट इज 20, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20, जनरल अवेयरनेस इट इज ऑफ 20. और एक जो न्यू ऐड किया गया, द न्यू मेंबर, द न्यू टॉपिक, दैट इज innovation and entrepreneurship. Now this is the first time CMAT has introduced this topic in examination. Now I think CMAT must have added this section to facilitate the entrepreneurship after job. Like लोग जॉब करते हैं, लोग जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं MBA के बाद. So basically as per them it may be an idea कि उन्हें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के बारे में, तो वो चेक कर लेते हैं. बेसिक जीके का फॉर्म में ये क्विज जीके फॉर्मेट में ये पूछा जाएगा, तो ये 20 मार्क्स का. अब देखो पहले क्या था, पहले ईच सेक्शन वाज ऑफ 25 मार्क्स, मतलब क्वांट भी 25 मार्क्स का था पहले, रीजनिंग 25 मार्क्स नहीं, सॉरी क्वेश्चंस, मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20, लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन 25 एंड जनरल अवेयरनेस 25. अब क्या किया गया, चारों सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस को रिड्यूस करके ऐड करके एक नया सेक्शन को क्रिएट किया गया, दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? सो बहुत लोगों के लिए नया चीज है, बहुत लोग को कुछ आइडिया भी नहीं होगा व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट. तो थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में, ठीक है? अब नाउ if we talk about innovation and entrepreneurship, ठीक है, if we talk about innovation and entrepreneurship, so basic कुछ contents हैं, some topics that you must go through before appearing in the exam, right? जैसे if we talk specifically about innovation, then आपको कुछ contents मैंने अपनी like कुछ contents मैंने सोचा डिस्कस कर दूं as per me, ठीक है? In my opinion, these are the some important contents, the points that you must
गो थ्रू वंस, ठीक है। अब जैसे कि पहला आता है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन इनोवेशन के बारे में, ठीक है। द कंसेप्ट्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन पोस्चर, प्रोपेंसिटी एंड परफॉर्मेंस क्या होता है, इनोवेशन प्रोसेस क्या होता है, कॉमन फ्रेमवर्क एंड टाइपोलॉजीज टू कैरेक्टराइज इनोवेशन। टाइपोलॉजीज मतलब बेसिकली उसका कैरेक्टर, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेशन थ्रू मैनेजमेंट, हाउ वी कैन इनोवेट थ्रू मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, चेंजेस इन इनोवेशन मैनेजमेंट, अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, अ नेशनल पर्सपेक्टिव, ये सब चीजें इनोवेशन से रिलेटेड है। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला तो होगा इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना होगा। फिर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मिक्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, प्योर एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कोलैबोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, external and internal entrepreneurship or sustainable entrepreneurship. So these are the basic points you must go through, right? अब जैसे for example specifically if we are talking about जैसे concepts, और मैंने यहाँ पे कुछ definitions की बात की गई है। So there are कुछ authors का आपको definition जानना पड़ेगा। जैसे definition of Chris Freeman and Sote, ये innovation को कैसे define करते हैं? Okay, how does Paul Gardiner डिफाइंस इनोवेशन, ठीक है। पीटर ड्रकर, पॉल माइकल पॉटर, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था? जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे इनिशियली जब स्कूल वगैरह में, तो अलग अलग ऑथर या अलग अलग लाइक पर्सनालिटीज ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी डेफिनेशन देखना पड़ेगा। कुछ कुछ पर्सनालिटीज बोलना सही रहेगा, ऑथर बोलो या पर्सनालिटीज बोलो, जो लोगों ने डिफाइन किया इनोवेशन को। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ एज ऑफ नाउ वी अभी तुम इतना ही जान रहे, बट स्टिल डू कमेंट डाउन बिलो। आई वांट योर कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल। एंड एक बार आप बताना कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस फॉर सीमैट, फ्रॉम अस फॉर सीमैट। आप हमसे सीमैट के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेशंस को प्लान कर सकते हैं। राइट नाउ जैसे कि टिस का जो सेशन है वो चल ही रहा है, सो आफ्टर टिस सीमैट के भी सेशंस को हम कंटिन्यू रखने वाले, बट स्टिल कुछ उसमें मैनिपुलेशंस, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं सेशन में एज पर यू पीपल। सो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूबल, ठीक है, ठीक है। और आप इस सिलेबस चेंज के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, या विच व्हाट ऑल सेक्शंस डू यू रिक्वायर अस टू गिव अ सेशन ऑन, किस सेशन में हम इस सेशन किस टॉपिक्स में हम सेशन को रखें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मुझे या बाकी हमारे लाइक फैकल्टीज को, मेंटर्स को सेशन को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया, ठीक है। मिलते हैं सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।